नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। राजस्थान के लिए बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं, गरीबों, किसानों, अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास पर जोर दिया है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी महिलाओं के लिए योजनाओं पर जोर रहा। कांग्रेस को चिरंजीवी योजना पर ज्यादा भरोसा है। बीजेपी का राजस्थान के लिए संकल्प पत्र महिला और युवा वोटरों के दिल जीतने का लक्ष्य है। बीजेपी का जो घोषणा पत्र है बड़ा क्लियर है, पॉइंटेड है। जैसे समाज कल्याण और गारंटीज की बात कांग्रेस ने की है, बीजेपी ने भी की है, लेकिन एक दायरे में रहकर, और साथ ही महिला सुरक्षा और एसआईटी, मतलब जो ये दो अलग से महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी घोषणा आज हुई है। आज मंच पे वसुंधरा राजे, जेपी नड्डा, अरुण सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी के जो सारे वरिष्ठ नेता हैं वो सब मौजूद थे। और ये आज बीजेपी की जो संकल्प, जिन्होंने इनको अपने मैनिफेस्टो को कहा है संकल्प पत्र, आज बीजेपी ने उसको जारी किया है। भाजपा ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से सलाह लेने के बाद संकल्प पत्र तैयार किया है। संकल्प पत्र में वादे ही वादे हैं। केजी से पीजी तक लड़कियों के लिए शिक्षा फ्री, 12वीं पास वाली छात्राओं के लिए स्कूटी, उज्ज्वला में 450 का सिलेंडर, हर जिले में महिला थाना, हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमियो स्क्वाड, युवाओं के लिए 2.5 लाख सरकारी नौकरियां, डॉक्टर्स की कमी की भरपाई, आदिवासी वोटर के लिए मानगढ़ धाम का विकास, किसानों की जमीनों को कुर्की से बचाना और गेहूं के लिए समर्थन मूल्य 2,700 रुपए और उस पे 200 रुपए का बोनस। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, लेकिन 7 गारंटियां पहले ही दे चुकी है। पहले भी काम किया है, आगे भी काम होगा। राहुल गांधी जी ने खड़गे सामने कह रखा है, वादा करो मत, वादा करो तो निभाओ उनको। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी महिला वोटर को साधने में लगी है। उसकी घोषणा है 500 रुपए में गैस सिलेंडर, परिवार की महिला मुखिया के लिए 10,000 रुपए, चिरंजीवी बीमा के बाद एक्सीडेंट के लिए 15 लाख का बीमा, युवाओं के लिए लैपटॉप, अंग्रेजी शिक्षा सबके लिए और किसानों की जमीन कुर्की से बचाने के लिए कमीशन का गठन। अगर भाजपा ने एमएसपी बढ़ाया है तो कांग्रेस 2 रुपए में गोबर खरीदने को तैयार है, लेकिन सिर्फ एक ही फर्क है और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। कांग्रेस इसके लिए प्रतिबद्ध है और ओपीएस लागू करने के लिए कानून बनाएगी। ओपीएस पर भाजपा ने भी अपना रुख साफ किया है। महिला वोटर और युवा वोटर ने राजनीति में एक खास जगह, एक खास पहचान बना ली है। राजस्थान में 5 करोड़ 26 लाख वोटर्स में से 2 करोड़ 51 लाख महिलाएं हैं और 22 लाख युवा वोटर हैं, जिन पे सबकी नजर है। इसलिए भाजपा ने भी उन्हें साधने की कोशिश की है और कांग्रेस की गारंटीज में तो वो है ही। सिर्फ एक चीज पर भाजपा और कांग्रेस सहमत नहीं है और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। जयपुर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब सीधे हर्षा के पास चलते हैं। हर्षा, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, बीजेपी का संकल्प पत्र, कांग्रेस की गारंटी, कौन है भारी? देखिए मनोरंजन, इससे थोड़ी देर पहले मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी और बहुत अलग ही, जैसे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उनके जो विचार थे बिल्कुल इससे अलग थे। और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमको वादा से, हमको संकल्प पत्र से कोई मतलब नहीं है, ना तो कांग्रेस की गारंटी से, ना बीजेपी की। हम देखना चाहते हैं कि वो कितने वादे फुलफिल करते हैं। एक तो वो बात थी। दूसरी बात जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, आप युवा वोटर की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ यूथ भी थे जिससे मैंने बात की। उन्होंने कहा हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आप अवसर दीजिए, आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर लीजिए हमारे लिए, बाकी हम लैपटॉप, स्कूटी सब अपने आप खरीद लेंगे। सो मनोरंजन इतना अच्छा लगा। मतलब आप देखिए, दिस इज एस्पिरेशनल इंडिया, और जो एस्पिरेशनल इंडिया है वो शायद कहीं ना कहीं अवसर चाहता है ताकि वो आगे बढ़ सके और वो सक्षम हो सके ये सारी चीज़ें लेने के लिए। तो अपने आप में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कौन भारी है, आई थिंक हमको वोटर से जाके पूछना चाहिए, क्योंकि आज कुछ देर पहले मैंने ये बातचीत की और बिल्कुल एक अलग नज़रिया लेकर मैं आई हूँ। महिलाएं को बहुत दोनों पार्टियों ने टारगेट किया। यदि सारी योजनाएं देखें तो महिलाओं के हाथ में एक तरह से पैसा देने की कोई
500 में सिलेंडर, कोई 450 में सिलेंडर, और महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाना। तो वो जो 50% जो आधी आबादी एज ए वोटर लोग भूल गए थे या पॉलिटिकल पार्टी भूल गई थी, उसको वो एकाएक काफ़ी फोकस में आ गई है। बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं, जो महिला वोटर है उसको बिल्कुल एक वोट बैंक, एक अलग वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और राजस्थान में 5 करोड़ 26 लाख प्लस जो वोटर हैं, उसमें 2 करोड़ 51 लाख प्लस महिलाएं हैं। और महिलाएं एक्चुअली वोट ज़्यादा करती हैं पुरुषों से ज़्यादा, लेकिन कितना इंडिपेंडेंटली करती है मनोरंजन, शायद हमने ये एक बार डिस्कस किया था। लेकिन जो फीडबैक आ रहा है उससे हम देख रहे हैं कि सब महिलाओं पर सबकी नज़रें हैं, और महिलाओं के साथ एजुकेशन भी एक तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो अपने बच्चों को लेकर भी परेशान रहती है। एजुकेशन फैसिलिटीज़, बच्चे स्कूल पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, बस उनको मिल पा रही है नहीं कि, तो ये सारी जो योजनाएं हैं महिला फोकस पे है। और ये क्लियर है कि जो बीजेपी ने कहा है कि महिला हेल्प डेस्क और महिला थाना, क्योंकि जब मैंने लोगों से बात की तो महिलाओं को सुरक्षा को लेकर ये जरूर एक नैरेटिव बीजेपी बिल्ड कर पाई है। इसलिए अगर ये महिला सुरक्षा वाली बात बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में रखती है तो कहीं ना कहीं ज़रूर ये लोगों से टच कर पाएगी। दूसरा जो कांग्रेस कर रही है महिलाओं के लिए गारंटी 10,000 रुपये महिला मुखिया को, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बीजेपी कह रही है कि केजी से पीजी तक छात्रा को वो एजुकेशन देंगे। तो बहुत बड़ी बातें हैं, और महिला सशक्तिकरण की तरफ लग रहा है कि दोनों पार्टियां महिला वोटर को देख के और उनको सशक्त करने की अब कोशिश कर रही हैं। चलिए फर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी राजस्थान में जो घोषणा पत्र आज जारी हुआ, संकल्प पत्र कहें, और जो कांग्रेस की गारंटी थी उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक चरण में ही कल वोट डाले जाएंगे। सभी सीटों पर कल 7 बजे सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। आयोग को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान होने का भरोसा है। 230 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें करीब 2,533 उम्मीदवार मैदान में है। और यदि मतदान केंद्रों की संख्या की बात करें तो 64,626 है। और महिला वोटरों की उम्मीदवार की बात करें तो 252 महिला उम्मीदवार है। यदि हम मध्य प्रदेश में कुल मतदाता की बात करें तो 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, और जिसमें कि पुरुष हैं, और 2 करोड़ 70 लाख जो है वो महिला मतदाता हैं। कुल मतदाता 5.5 करोड़ से अधिक है। और मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर अनुपम राजन का कहना है कि सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए। उनका कहना है कि सभी बूथों पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, और अब जो मुख्य परीक्षक है उनकी बारी है, यानी सीईसी हमारे साथ अनुपम राजन सर। लोकतंत्र का महापर्व, तैयारियां कैसी हैं आपकी तरफ से भी? ये तैयारियां पूरी हैं, और राज्य में जितने मतदान केंद्र हैं सभी पे मतदान की आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है। आज तो मतदान दल भी रवाना हो गए हैं। मोस्टली सभी लोग पहुंच भी गए हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पे। मतदान दल आज वहीं मतदान केंद्र में रहेंगे, और कल मॉर्निंग में 7 बजे से पोल प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा संवेदनशील तो नहीं है, लेकिन बालाघाट, मंडला ऐसी जगहों पर कुछ इलाके संवेदनशील हैं। तो सुरक्षा के क्या इंतजाम है पूरे राज्य में, और खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं? जो 3 जिले हैं हमारे जिनमें नक्सल का थोड़ा सा प्रभाव है, जैसे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, इसमें एक तो मतदान का टाइम अलग है, 7 बजे से 3 बजे तक है। बालाघाट की 3 विधानसभाओं में, मंडला के 55 मतदान केंद्रों पे और डिंडोरी के 40 मतदान केंद्रों पे, तो टाइम अलग है 7 से 3 बजे तक का। इसके अलावा वहाँ सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है, लाइव वेब स्ट्रीमिंग की व्यवस्था है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर्स, इनकी व्यवस्था भी की है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तत्काल हम उनको रेस्क्यू या मदद जो भी है वो दे सकें। राज्य में अन्य जगहों पे जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहाँ भी सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था और वेबकास्टिंग की व्यवस्था, सेक्टर ऑफिसर्स, पुलिस मोबाइल एक्सेट्रा, तो सारी चीज़ें रहेंगी। तो पूरा प्रयास है कि जो 17,000 के आसपास जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उन पे भयमुक्त वातावरण में और वायलेंस फ्री पोल कराए। बस्तर के नक्सल इलाकों में, प्रभावित इलाकों में 3 लेयर सिक्योरिटी होती, तो यहाँ भी कहीं ऐसा 3 लेयर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी? जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, बालाघाट वगैरह में थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा है, तो वहाँ अच्छी व्यवस्था है, और बाकी जगहों पे तो वैसी कोई सेंसिटिविटी नहीं है। इस बार मैंने सुना कि वेबकास्टिंग बढ़ाई गई है, पहले जो होता था इस बार लगभग 50% मतदान केंद्रों में होगा, ये सही है? हाँ, पहले 10% मतदान केंद्र में होता था,
इस बार हम लोगों ने मिनिमम 50% था, बट मेरा मानना है कि वो लगभग 70% के आसपास 70% का मतदान केंद्रों के लाइव वेब स्ट्रीमिंग होगी। सर, आपकी और आपकी टीम ने भी बहुत मेहनत की है, तो कल एक तरह से परीक्षा का दिन है, आप चाहें तो वोटरों से अपील कर सकते हैं हमारे ज़रिए। नहीं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हम लोग काफ़ी दिनों से इस काम में लगे हैं, तो आपके माध्यम से मैं सभी मतदाता साथियों से ये अपील करना चाहूँगा कि कल मतदान है, आप स्वयं भी मतदान करें, आपके परिवार के अन्य सभी लोगों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपके परिचित हैं, अदरवाइज ऑल्सो सभी को प्रेरित करें कि जो लोकतंत्र में जो महत्वपूर्ण अधिकार है हम उसका उपयोग करें, कल मतदान जरूर करें। जी हाँ, जो मध्य प्रदेश के लोग और छत्तीसगढ़ के सभी मतदाता कल जरूर मतदान करें। लेकिन मध्य प्रदेश में शुक्रवार को विधानसभा के लिए मतदान होना है, लेकिन वोटरों को लुभाने का काम जो है अभी भी चल रहा है। कहीं शराब पकड़ी जा रही है तो कहीं साड़ियाँ बरामद हो रही है। जबलपुर में तलाशी के दौरान 600 से ज़्यादा साड़ियाँ जो है वो बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। पता नहीं ये साड़ियाँ किस काम से जा रही थी, शायद मतदाताओं को, महिला मतदाताओं को बांटने के लिए किसी कैंडिडेट ने, इसकी अभी होना बाकी है। लेकिन 600 साड़ियाँ इकट्ठी पकड़ी गई तो जाहिर है उन्हें जब्त कर लिया गया। वहीं नरसिंहपुर में चेकिंग के दौरान 50 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। पुलिस ने ये राशि बाइक सवारों और एक जीप से बरामद किया। पुलिस ने कैश जब्त कर इनकम टैक्स की टीम को इसकी सूचना दे दी है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। वहीं इंदौर शहर में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जो है शराब, मिठाई और रुपये बांटने के कई मामले सामने आए। पुलिस ने दो अलग मामले दर्ज करके FIR करके जांच शुरू कर दी है। तो आज की रात जो है कहा जाता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वोटरों को इस ढंग से, गैर कानूनी ढंग से लुभाने के लिए, उनको बरगलाने के लिए पैसे और शराब खूब बांटे जाते हैं। सीधे अनुराग के पास चल सकते हैं। अनुराग, बताइए, कल सुबह पोलिंग है, जाहिर है कि आपने बात की जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, उनकी तैयारी पूरी है। पुलिस, और मुझे लगता है कि छापामारी भी बहुत काफ़ी हो रही है। इस बारे में कोई आंकड़ा है अभी तक कितनी चीज़ें पकड़ी गई हैं और क्या पुख्ता इंतजाम है? जी बाबा, बिल्कुल। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 350 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है, जिसमें लगभग 30 करोड़ कैश है, इससे 2 गुना शराब है, और फिर बाकी 120-130 करोड़ में गहने हैं, जेवर हैं, साड़ियां हैं, कपड़े हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनका आंकड़ा कुल मिलाकर 350 करोड़ रुपए के आसपास जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि दीपावली से कुछ दिनों पहले जो जौहरी हैं, उन्होंने भी शिकायत की थी कि जो चूँकि दीपावली में बहुत सोना चांदी खरीदा जाता है, खास करके धनतेरस के दिन, तो जब वो ला रहे थे, कच्चा पक्का बिल उनका होता है, तो उसमें भी धरपकड़ हुई है। तो हो सकता है बाद में आंकड़ा कम हो, लेकिन ये ज़रूर है कि बड़ी मात्रा में शराब, कैश और जेवरात, साड़ियाँ, ये सब कुछ पकड़ा जा रहा है और पकड़ा गया भी है। जो एक प्रक्रिया होती है, 48 घंटे से पहले पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, कोई बाहर का नहीं आ रहा है। लेकिन अब जैसे उज्जैन है, वो तो तीर्थ नगरी है, कई लोगों ने पहले से रिजर्वेशन करा रखा था, कई लोग वहाँ पर होटल में आके उन्होंने अपनी बुकिंग करा ली थी, अब उनके सामने भी दिक्कत आ रही है। तो कुछ बहुत प्रशासन ऐसी जगहों पर भी व्यवस्था करने में लगा हुआ है कि आम श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो और साथ ही साथ नियम प्रक्रिया का भी पालन होता रहे। सारी पुख्ता तैयारी, जैसे आपने सुरक्षा का भी पूछा, तो लगभग 700 जो CAPF हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, वो और उसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस के 2 लाख जवान और कर्मचारी लगे हुए हैं। एक ही चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। जैसा आपने ठीक ही कहा कि तमाम परीक्षाएं हो चुकी हैं और अब कल आखिरी परीक्षा होगी। 230 जो विधानसभा सीटें हैं और लगभग 2500 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। 5.5 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। नतीजे 3 दिसंबर को पता लग जाएंगे। बाबा, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग, आपने तमाम जानकारी के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। राज्यों की जंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कल सुबह से दूसरे चरण का मतदान शुरू होगा। यहाँ पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। बाकी 70 सीटों पर जो है कल वोट डाले जाएंगे। 1181 उम्मीदवार मैदान में है। 18,833 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। और अपने सहयोगी जुल्फिकार के पास चलते हैं। जुल्फी, बताइए, ये जो बाकी बचे हुए 70 सीट हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं राजनीतिक रूप से कांग्रेस और बीजेपी के लिए, और सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे कैसे हैं?
बाबा पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विषय जो होता है सुरक्षा का होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा जो है नक्सल प्रभावित है, जहां पे प्रथम चरण में मतदान हो चुके हैं। तो बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल और छत्तीसगढ़ पुलिस के जरिए वहाँ पे चुनाव करा लिए गए। अब बात आती है दूसरे फेज की, तो दूसरे फेज की 70 विधानसभा सीटों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इनमें सिर्फ 9 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगी, क्योंकि वो नक्सल इफेक्टेड है। और ये जो विधानसभा सीट है ये डोंडी लोहारा विधानसभा सीट है। तो इस लिहाज से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पे सरगुजा अंचल हो, दुर्ग हो, राजनांदगांव में हो चुके हैं, दुर्ग है और रायपुर, इन जगहों पर कल मतदान होना है। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक के बीच में होगा। राजनीतिक लिहाज की अगर बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये तो सब लोग बोलते हैं कि बस्तर जिसने जीत लिया सत्ता उसी की बनती है, लेकिन उसके बाद मैदानी क्षेत्र बचता है, और जो मैदानी क्षेत्र है और वहाँ पे बड़ी संख्या में किसान हैं, वो धान उत्पादक हैं। तो किसान और धान छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदुओं में से एक है। लेकिन इस बार के चुनाव में धान और किसान के साथ साथ महिला भी उतनी ही जुड़ चुकी है, क्योंकि महिला जो है छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों की तुलना में मतदाता ज़्यादा है। यहाँ पे 1000 पुरुषों में 1004 महिला मतदाता हैं। तो ऐसे में महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने पूरी कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने 12,000 रुपये साल में देने की बात कही, तो उसके जवाब में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में नहीं, लेकिन जब कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगा कि उससे नुकसान हो सकता है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि 15,000 देंगे। तो इस लिहाज से महिलाएं काफ़ी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की सियासत में हो गई हैं। सरगुजा भी छत्तीसगढ़ का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो 14 विधानसभा सीटों में पूरी कांग्रेस ने जीती थी। और मैदानी क्षेत्र में अगर बात करें तो बिलासपुर संभाग बस ऐसा था जहां पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस गड़बड़ था, लेकिन दूसरे जितने भी संभाग थे कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर था। क्योंकि अगर उपचुनाव की अगर बात कर लें तो उन सबको मिलाकर कांग्रेस ने 90 में से 71 विधायक कांग्रेस के रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अपनी पुरानी स्थिति बचाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन सत्ता में कौन पहुंचेगा इसके लिए 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। और इसके अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी मैदान में है। आपने सही कहा कि जीत का अंतर इतना ज्यादा था। यदि कांग्रेस ने 90 में से 70 सीटें तो बसपा जीती थी, तो वो अब कांग्रेस को अपना पुराना प्रदर्शन रिपीट करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी राज्यों की जंग, जहां पे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल जो है चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होगा 70 सीटों के लिए, जबकि मध्य प्रदेश के 230 सीटों के लिए एक ही बार में कल वोट डाले जाएंगे। तो आज राज्यों की जंग में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।